अभी नेक्स्ट चालू करने से पहले मैं एक 11-12 थ्रू आउट 2 ईयर्स में हम लोग मैथ में क्या क्या पढ़ते हैं उसका खाली ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को भी आइडिया रहेगा कैसा क्या फ्लो होता है। चैप्टर फ्लो भी मोर और लेस अपना सेम ही होता है, इसके बाद ये चैप्टर करना है, इसके बाद ये चैप्टर करना है, एंड तुम लोग के नंबर ऑफ आवर्स पर चैप्टर भी डिफाइंड होते हैं। तो इसके लिए चैप्टर फ्लो आगे पीछे होने के चांस बहुत कम है। जैसे पहले सपोज ये चैप्टर किया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ऐसा हम लोग का प्लानिंग होता है कि ये चैप्टर्स दिवाली तक करना है या फिर ये चैप्टर दिसंबर तक हो जाने चाहिए, वैसे, समझा। तो अगर तुम लोग को स्टार्टिंग में जब भी काउंसलिंग या डेमो लेक्चर में बताया नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि ये 2026 है, तो तुम लोग जो CET या JEE दोगे वो 2028 में दोगे। तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर मिड तक, मतलब 15 अक्टूबर तक तुम लोग का पोर्शन ख़त्म हो जाता है। फिर तुम लोग के पास आधा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने होते हैं? 3 महीने, 3 मंथ्स अप्रॉक्स, क्योंकि जनवरी में JEE मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है और प्रोबेबली हाई चांसेस है कि ये साल से CET भी के भी 2 अटैम्प्ट्स होंगे, एक दिसंबर में होगा और फिर एक जो अपना अप्रैल में होता है वो। तो JEE मेंस के कितने अटैम्प्ट होते हैं? 2, एक उसका फिक्स है, एक जनवरी एंड सेकंड इज अप्रैल, और बीच में तुम लोग को मार्च में क्या आता है? बोर्ड्स। तो CET पहले होता था अप्रैल JEE मेंस के बाद, अप्रैल में ही, बट JEE मेंस खत्म होने के बाद एक ईयर टाइम। बट इट्स हाई चांस कि ये साल से हो जाए तुम लोग के, फिर तो 2 ही होगा। तो अगर ये साल से हुआ तो CET की भी होगा दिसंबर, जनवरी JEE मेंस से पहले, और फिर अप्रैल JEE मेंस के बाद। ज़्यादा गैप नहीं होता है, 10-12 दिन 15 दिन तक का गैप होता है, ओके, JEE मेंस और CET के बीच में। तो ऑब्वियसली उसके पहले तुम लोग पहला अटैम्प्ट दो, अपने को पोर्शन क्या करना पड़ता है? कंप्लीट। तो इसके लिए अक्टूबर तक, ज़्यादा मिड अक्टूबर तक तुम लोग का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। और ये तो 2 साल में हम लोग क्या करने वाले, देखो मैथ मेजरली सेक्शन में डिवाइड होता है पूरे 2 साल में। सबसे पहला बेसिक मैथ, तो ठीक है स्टार्टिंग का मैंने बोला, बेसिक मैथ एक्ट्स लाइक अ ब्रिज कोर्स। तुम लोग 10th में जो पढ़ा है और 11th में जो पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, तो वो फ़र्क, वो ब्रिज को, मतलब वो गैप को ब्रिज करने के लिए ब्रिज कोर्स बोलते हैं, जो है बेसिक मैथ, ठीक है। तो उसके फर्स्ट तुम लोग का जो टॉपिक आता है, मतलब जो फर्स्ट सेक्शन आता है, दैट इज़ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में अभी मैं चैप्टर्स के नाम लूँगा, अगर तुम लोग को समझेंगे नहीं, बट ठीक है, थोड़े बहुत चैप्टर्स आते हैं, जैसे 5-6 चैप्टर्स एल्जेब्रा में आते हैं वो सेक्शन में, पूरा 11th-12th के साथ। फिर सेकंड तुम लोग का सेक्शन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा तुम लोग ने, सर्कल्स पढ़ा होगा, वैसे ही और थोड़े होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5-6 सेक्शन आते हैं। फिर थर्ड तुम लोग का होता है कैलकुलस। कैलकुलस आई थिंक फिजिक्स में कभी इंट्रोड्यूस बात हुआ तो है, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, वो सब। तो थर्ड सेक्शन इज कैलकुलस। फोर्थ इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में भी 5-6 चैप्टर्स आते हैं अच्छे खासे। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में मतलब खाली प्रोबेबिलिटी नहीं, तुम लोगों को 10th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा था और अभी पढ़ोगे उसमें मैसिव डिफरेंस होगा, मैसिव। बट बेसिक्स से ही स्टार्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में टोटल 4-5 चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे तरीके से अपने पास कितने सेक्शन होते हैं? 4। कौन सा? एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? तो ये 4 सेक्शन में से हम लोग कैलकुलस वाले सेक्शन में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें होता है फंक्शंस। उसका नाम क्या है? फंक्शन। वो फंक्शंस में एक टाइप का फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। उसका थोड़ा हम लोग को इनइक्वालिटी में काम आता है, तो वो मॉडुलस फंक्शन थोड़ा अभी पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं बोलूँगा, जो मुझे बोलनी पड़ेगी, तो उसके अलावा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा नहीं। हो सकता है तुम लोग को वो वाली चीज़ एक आध दो समझ में ना आए, तो उतना हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। वो सब समझेगा जो हम लोग क्या चालू करेंगे,
कैलकुलस विच इज़ द चैप्टर फंक्शन। समझ में आया? पक्का? मैं ट्राई करूँगा बेस्ट पॉसिबल वे सिंपलेस्ट तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकूँ, बट अपने को जो मेन कंसेप्ट है वही समझना है। वो आ गया तो बाकी का जो आजू बाजू का है वो हम लोग कौन चैप्टर में सीख लेंगे, फंक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस बेसिकली जो लोग ने पता है वो मॉडुलस करता क्या है, मॉडुलस का साइन होता है दो वर्टिकल लाइंस और बीच में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। बेसिकली मैथ है तो क्या रखेंगे, नंबर्स। जैसे मॉडुलस हम लोग को हमेशा नेगेटिव वाले नंबर्स को क्या बना के देता है, पॉजिटिव। जैसे अगर मैंने मॉडुलस ऑफ 3 बोला, रीड कैसे करते हैं, मॉड ऑफ 3। मॉडुलस को प्यार से क्या बोलते हैं, मॉड, MOD। मॉडुलस का स्पेलिंग है MODULUS। उसमें से हम लोग पहले 3 लेटर यूज़ करते हैं, मॉड। तो मॉड ऑफ 3, या फिर इसको दूसरा नाम है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वैल्यू विदाउट साइन, मतलब उसका साइन नहीं होता, प्लस भी नहीं होता है और माइनस, बेसिकली एक ही साइन होता है। तो ये मॉडुलस ऑफ क्या है, 3। मैंने क्या बोला, मॉडुलस हम लोग को क्या करके देता है, सब नंबर्स को पॉजिटिव बना के देता है। तो पॉजिटिव नंबर्स तो पॉजिटिव ही रहेंगे, बट अगर मॉडुलस ऑफ -5 आया तो ये क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया? तो मॉडुलस का काम क्या है कि अंदर जो भी चीज़ है उसको वो क्या करके देगा, पॉजिटिव। अभी साइन नहीं लिखी है मतलब ऑब्वियसली वो क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव साइन तो हम लोग को एक्सक्लूसिवली माइनस लिखना पड़ता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब वही होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब विदाउट साइन, मतलब हम लोग आगे साइन लिखते नहीं है, बेसिकली मतलब वो क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ में आया? अभी यहाँ तक तो ठीक है, बट जैसे मैंने पहले क्लास में बोला था, मैथ से लोगों की फटना चालू होती है जब भी वेरिएबल आते हैं। तो 4th स्टैंडर्ड तक तो सबको मैथ में 1 2 3 4 ऐड करो, ये ऐड करो, वो ऐड करो, बट अंदर अगर मैं वेरिएबल डाल दूँ तो फिर वो पॉजिटिव कैसे निकलेगा, नेगेटिव कैसे निकलेगा, वो पता कैसे चलेगा। सपोज मॉडुलस ऑफ x फेवरेट वेरिएबल है ना, उसके अलावा तो कोई यूज़ ही नहीं करते। तो मॉडुलस ऑफ x, इसका आंसर क्या होगा, x ही होगा पक्का। और x खुद नेगेटिव हुआ तो प्रॉब्लम समझ में आया? अगर इसको मैंने x लिखा, बट अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू -3 है और इधर सब्स्टिट्यूट करने बोलूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, x की यहाँ पे -3, x की यहाँ पे -3। समझ में आया क्या? x की वैल्यू -3 है, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो x की यहाँ पे -3 पुट करूँगा, यहाँ पे भी x ही है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो मॉडुलस ऑफ x मेरे को पता नहीं है, बट यहाँ से तुम लोग थोड़ा हिंट ले सकते हो, क्या कि अगर मॉडुलस वाली चीज़ अंदर x की वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव आना चाहिए। अभी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसको वापस नेगेटिव करके, उसके नेगेटिव के आगे और एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू -x लूँगा मैं कभी, जब भी x खुद क्या होगा, नेगेटिव। बट अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ x क्या आएगा, x। समझ में आया? तो मॉडुलस की खास बात पता चली बे कि मॉडुलस की डेफिनेशन डिपेंडिंग ऑन x पॉजिटिव है या नेगेटिव क्या होएगी, चेंज। तो फंक्शंस में हम लोग जैसे मतलब कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। आगे जाके तुम लोग फंक्शन बहुत यूज़ करोगे और फंक्शन क्या होता है वो सब अपन सीखेंगे चैप्टर फंक्शन में, तो वो अभी उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट फंक्शन हम लोग डिनोट करते हैं f से, किसे करते हैं, f फॉर फंक्शन, स्मॉल लेटर f, बराबर। जनरली स्टैंडर्डाइज्ड कौन सा है, FGH। अगर मल्टीपल फंक्शन मुझे है तो एक बार f, एक बार g, एक बार h। अभी तो अपने पास एक ही है, कौन सा, मॉडुलस। तो f ब्रैकेट में हम लोग वो लिखते हैं जो वेरिएबल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। क्या लिखते हैं, जो वेरिएबल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जनरली हम लोग कौन सा करते हैं, x, तो ये fx, इसको रीड करते हैं f ऑफ x। f ऑफ x मतलब फुल फॉर्म में फंक्शन ऑफ x।
समझ में आया? तो एफ ऑफ एक्स क्या है उसका अपना कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस ऑफ एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी कितनी डेफिनेशन है? 2। ये x भी हो सकता है और ये माइनस एक्स भी हो सकता है, बराबर। अच्छा, x कभी होगा जब ये खुद x क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर दैन 0। और माइनस एक्स कभी होगा जब ये खुद x क्या होगा? नेगेटिव। तो x इज लेस देन 0। तो इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा? 0 भाई। 0 का तो वैसे भी कोई साइन नहीं होता है। तो इक्वल टू या तो यहाँ पे इंक्लूड कर लो या तो यहाँ पे इंक्लूड कर लो। क्यों? क्योंकि ये 0 और -0 दोनों क्या है? सेम है। तो इक्वल टू यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो। जनरली हम लोग ऊपर वाले में करते हैं। समझ में आया? तो मॉडुलस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2। प्लस एक्स और माइनस, बराबर। तो क्या अगर मैं बोलूँ मॉडुलस ऑफ -3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये सच है कि गलत है? सच है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ -3 मतलब 3 विच इज ग्रेटर देन 1। करेक्ट। समझ में आया? मॉडुलस ऑफ -3 इज ग्रेटर देन -8। सच है? करेक्ट। मॉडुलस ऑफ -8 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ 3। करेक्ट है। मॉडुलस ऑफ 5 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ -9। नहीं, गलत, बराबर ना? समझा? अगर मैं बोलूँ सॉल्व मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, सॉल्व मतलब क्या फाइंड करना है मुझे? अबे सॉल्व मतलब क्या फाइंड करना होता है? x की वैल्यू। तो यहाँ पे ऐसा x बताओ जो इसका मॉडुलस 3 से क्या हो? बड़ा हो। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन ऑलवेज विल, इनइक्वालिटी ज़्यादा हो जाएगा, पहले इक्वल कर देते। मॉडुलस वाले क्वेश्चन विल ऑलवेज स्प्लिट इनटू एटलीस्ट 2 पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन कितने मॉडुलस है। ये कितना मॉडुलस है? 1। तो हमेशा कितने पार्ट में स्प्लिट होगा? 2। या तो ये प्लस एक्स होगा या तो ये माइनस एक्स। तो अगर प्लस एक्स होगा तो x विल बी इक्वल टू 3। अगर माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल्स टू -3। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई? 2। x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3। बीच में एंड आएगा, एंड कि और आएगा। एंड और का मीनिंग समझना? एंड मतलब कंपल्शन, कि होना ही चाहिए। 3 और -3 दोनों होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी चलेगा? कोई भी चलेगा। तो क्या आएगा? और, क्योंकि इनइक्वालिटी में काम आएगा। इनइक्वालिटी में एंड और से पता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। एंड मतलब कैसा रीजन? कॉमन रीजन। और मतलब एवरी रीजन। समझा? तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा मॉडुलस को स्प्लिट करते टाइम जितने ब्रांचेज होंगे, मतलब जितने केसेस होंगे, वो मैंने पहले ही बोला है, केस 1 या केस 2। केसेस के बीच में हमेशा क्या आता है? और केसेस के अंदर एंड। तो ये बेसिकली ब्रांचेस यानी कि क्या है? ये केसेस ही है। तो दोनों के बीच में क्या आएगा? और। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू है? 3 या तो माइनस। समझ में आया? पक्का? तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन कितने मॉड है, एटलीस्ट 2 में तो स्प्लिट होंगे। नेक्स्ट, सपोज सॉल्व मॉडुलस x -3 इज इक्वल्स टू 5। तो वापस कितने पार्ट में स्प्लिट होगा? 2। पहला क्या आएगा? x -3 इक्वल्स टू 5। दूसरा -x -3, तो माइनस ऑफ ब्रैकेट, पूरे का माइनस हो। मॉडुलस में जो भी है वो पूरे का माइनस इक्वल्स टू 5। तो माइनस को उधर भेज दो, यहाँ पे ओपन कर लो।
ओपन करूँगा तो माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 5, 3 उधर तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू -2, यहाँ से x इक्वल्स टू 8, तो x या तो 8 होगा या तो माइनस। समझ में आया? पक्का? अभी देखो ये रियल नंबर लाइन है, क्या है ये? रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन और मॉडुलस में एक खास कनेक्शन है कि मॉडुलस के अंदर जो होता है ना, यहाँ पे क्या है मॉडुलस के अंदर? x। याद है अगर लास्ट सम में जब हम लोगों ने कल लास्ट क्वेश्चन किया था और नीचे 2x था, नीचे 2x था, मतलब उसका रूट क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे क्या है? x, तो इसका रूट क्या हो गया? 0। मतलब 0 पे ये मेरी रियल नंबर लाइन क्या हो जाएगी? डिवाइड। कितने पार्ट में? 2। 0 के राइट में, 0 के लेफ्ट में। हालांकि 0 तो बहुत स्टैंडर्ड है कि राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, बट यहाँ पे x -3 है, तो कौन से पॉइंट पे डिवाइड होगी? x -3 है ना, तो रूट क्या होगा? 3, तो कौन से पॉइंट पे डिवाइड होगी? 3 के राइट में और 3 के लेफ्ट में। तो तुम लोग देखोगे तो मेरे केसेस भी ऐसे ही बनेंगे, क्या? 3 का राइट और 3 का लेफ्ट। ये वाला अच्छा, राइट में हमेशा कैसा केस आएगा? पॉजिटिव, ऑब्वियसली भाई, और लेफ्ट में नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला केस कौन सा है? ये वाला ना। तो इसमें ऊपर क्या है ब्रांच पे? x इज ग्रेटर देन 3, मतलब पॉजिटिव के साथ साथ इक्वलिटी भी चलेगा ना। और ये वाले ब्रांच पे क्या आएगा? x इज लेस देन 3। समझ में आया? तो ब्रांच की भी हेडिंग्स होंगी डिपेंडिंग ऑन रियल नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर एक मॉडुलस है तो कितने पार्ट में होगा? 2। यहाँ पे ब्रांच पे क्या आएगा? x इज लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0? पॉजिटिव वाला लिया है कि नेगेटिव वाला लिया है? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला मतलब पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड। और यहाँ पे रूट क्या है? 0, तो 0 का राइट मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज लेस देन 0। समझ में आया? तो हमेशा 2 केस में डिवाइड होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे और एक एग्जांपल, मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, तो वापिस कितने ब्रांच में डिवाइड होगा? 2। अभी x प्लस 5 है तो रूट क्या हो गया? -5, तो -5 के राइट में मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट में मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा वैल्यू पता है ना? इसका वैल्यू भाई, इसका। -5 के राइट में कौन आएगा? 0 रखो, 0 + 5 5, पॉजिटिव आया ना। -5 के लेफ्ट में कौन आएगा? सपोज -10 लेफ्ट में आएगा, -10 रखो, -10 + 5 -5, नेगेटिव आया। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा है वो किसकी वैल्यू? इसकी। वेवी कर्व में भी तो वही करना, जो रूट को क्रॉस किया उसका फैक्टर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो वही है, इसमें तो एक ही रूट है, कौन? -5। राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे ही मैं -5 को क्रॉस करूंगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वो मतलब कौन? फैक्टर। तो सेम है, समझा क्या? तो यहाँ पे कितने ब्रांच? 2। एक ब्रांच पे क्या कि x -5 से बड़ा या इक्वल है। ग्रेटर वाले के साथ हमेशा इक्वल डाल देने का, इसके लिए टेंशन ही नहीं। लेस वाले के साथ भी डाल सकते हो, पहले ही बोला, बट हम लोग हमेशा किसके साथ डालेंगे? ग्रेटर। और एक ब्रांच में x इज लेस देन -5। अगर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस भी क्या होगा? पॉजिटिव।
और अगर ये नेगेटिव है तो मॉडुलस भी क्या होगा, नेगेटिव। मॉडुलस हाँ पूरा, खाली x नहीं, जिस पे मॉडुलस है वो इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से x क्या आ गया 5। अब ये बार माइनस को उधर लेके जाता हूँ, तो x प्लस 5 क्या हो गया -10। तो x इक्वल्स टू -50। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आई 2। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, आगे जाके हो सकता है, बट अपने को ये हमेशा चेक करते रहने का कि ये ब्रांच में x की कौन सी वैल्यूज वैलिड है, जो -5 से क्या हो, बड़ी हो, बराबर ना। तभी तो ब्रांच भी लिखा है ना। अगर ये ब्रांच से मेरे को जो वैल्यू आती है वो -5 से बड़ी नहीं है, छोटी है, तो क्या मैं वो वैल्यू को एक्सेप्ट करूंगा कि रिजेक्ट? रिजेक्ट। अभी तो ऐसा नहीं होगा, आगे होगा। क्लियर है? ब्रांच पे जो लिखा है उसका मीनिंग है ना कुछ, ऑब्वियसली कि ये ब्रांच खाली कौन सी वैल्यूज को अलाउ करता है, वॉचमैन के जैसा, जो -5 से बड़ी हो। तो यहाँ पे क्या 5 -5 से बड़ी है, एक्सेप्टेड। ये ब्रांच कौन सी वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, जो -5 से छोटी हो। क्या -15 -5 से छोटा है, मैं उसके लेफ्ट में, एक्सेप्ट। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू आएगी जो एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो मेरा सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट एग्जांपल, मॉडुलस x -2 इक्वल्स टू -8। कितने में स्प्लिट होगा, 2। x -2 है तो रूट क्या है 2, एक ग्रेटर देन 2 और एक लेस देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब पॉजिटिव, तो x -2 इज इक्वल्स टू -8। तो x इक्वल्स टू -8 + 2 -6। यहाँ पे लेस देन 2 मतलब नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ x -2 इज इक्वल्स टू -8। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो x -2 इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 10। तो क्या वैल्यूज आई, -6 और 10। अभी से क्या था वो भूल गए। क्या चेक करना पड़ेगा, ब्रांच। ये ब्रांच कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, जो 2 से बड़ी हो। मुझे वैल्यू जो आई हो 2 से बड़ी है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट। समझा क्या, वॉचमैन जैसा काम कर रहा है ना। ये ब्रांच में कौन सी वैल्यू अलाउड है, जो 2 से कम हो। मेरे को क्या आया, रिजेक्ट। दोनों रिजेक्ट हो गई, मतलब इसका आंसर क्या है, नो सोल्यूशन। इसमें क्या है, हम लोग क्वेश्चन देख के ही बता सकते थे कि नो सोल्यूशन है। क्यों? हाँ, बिकॉज मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव दी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मॉडुलस अगर कोई चीज़ का मैं लेता हूँ तो जो बाहर इक्वल टू करके वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, साइन के बिना, मतलब पॉजिटिव। बट यहाँ पे उसने क्या बोला है, मॉडुलस की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है -8। तो वो तो कभी पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो ये देख के मैं डायरेक्ट क्या बता सकता था, नो सोल्यूशन। समझ में आया? पक्का? जबकि आगे वाले क्वेश्चन में इक्वल्स टू 10 वैलिड, पॉजिटिव हो सकता है, बट यहाँ पे नेगेटिव हो सकता नहीं है। क्या है वे, नहीं खा गया क्या? नहीं है ही, सुना दिया ना, है ही सुना सबने। नहीं है बोला सब, नहीं है ऐसा बोले तो नहीं तेरा सुना ही नहीं दिया। ठीक है, देखो तो ये नेगेटिव वैल्यूज आई, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नो सॉल्यूशन, सॉल्व किए बिना। क्लियर है? अभी जब भी दो मॉडुलस आएंगे मतलब रूट्स वापस कितने होंगे, 2। तो जो मेरे रियल नंबर लाइन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 होगी ना। देखो जैसे मॉडुलस ऑफ x -2 प्लस मॉडुलस ऑफ x + 3 इज इक्वल्स टू 5।
बराबर। तो अगर x माइनस टू और x प्लस थ्री फैक्टर्स है तो रूट्स क्या होंगे? -3 और 2। तो कितने पार्ट में डिवाइड हुई? 3। एक ही पार्ट ज़्यादा होगा ना। अगर 3 मॉडुलस होंगे तो 4। समझ में आया? तो यहाँ से कितनी ब्रांच निकलेंगी? 3। 1 2 और 3। एक जहाँ पे x -3 से क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे जब ये x -3 और 2 के क्या होगा? बीच में। बीच वाला कैसे लिखते हैं पता है? -3 से बड़ा है और इसमें ही 2 से छोटा है। एक में ही आ गया दोनों, देखो -3 और 2 के बीच में, -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 से बड़ा है। अब इक्वालिटी नहीं रखा हम लोग ने, कहाँ पे भी रख सकते हो, मैंने बोला है ग्रेटर देन में रखोगे तो मतलब एक ही बुक बना के रखो, ग्रेटर देन में रखना है। यहाँ पे -3 पे नहीं रखा था क्योंकि यहाँ पे क्या था? लेस। तो यहाँ पे -3 पे रखना पड़ेगा, ग्रेटर है। यहाँ पे 2 पे नहीं रखा था क्योंकि यहाँ था लेस, तो यहाँ पे 2 पे रखो। समझा क्या? अरे स्मॉल डिटेल काम आएगी क्योंकि जब x की वैल्यू 2 होगी ना, एग्जैक्ट 2, तो अगर इधर ग्रेटर देन 2 है बट तुम लोग को 2 आई है तो मैं रिजेक्ट करूँगा कि एक्सेप्ट? रिजेक्ट। अगर ग्रेटर देन 2 है तो तुम लोग अगर इक्वालिटी भूल गए लगाना तो यहाँ पे तो खाली ग्रेटर देन 2 लिखोगे, और यहाँ से अगर मेरे को x की ब्रांच में x की वैल्यू 2 आ गई तो तुम लोग क्या करोगे? रिजेक्ट। तुम लोग की गलती है ना, जबकि यहाँ पे इक्वालिटी डालना चाहिए था और तभी 2 आती, तभी क्या करोगे? एक्सेप्ट। भी समझा क्या? हाँ, तो x इज लेस देन -3। ये ब्रांच का वॉचमैन है, इधर है और इधर है। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि -3 के लेफ्ट में ये दोनों मॉडुलस की साइन क्या होगी? दोनों की प्लस होगी, दोनों की माइनस होगी, कि एक की प्लस होगी और एक की माइनस? वो कैसे पता चलेगा? उसकी खुद की वैल्यू देख के। अरे वो खुद अगर नेगेटिव है, वो खुद अगर क्या है? नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपने को उसको कौन सी साइन देनी पड़ेगी? नेगेटिव। वही तो कंसेप्ट था। अगर मॉडुलस खुद नेगेटिव है, मॉडुलस ऑफ x में x की वैल्यू ही नेगेटिव है, तो मुझे उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी तरफ से एक नेगेटिव देना पड़ेगा। समझा क्या? क्लियर है? तो ये x लेस देन -3 से कम वाला कोई भी एक नंबर लो, -4, चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे -4 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -6 विच इज नेगेटिव। मुझे तो पॉजिटिव करनी है, तो इसकी साइन क्या होगी? माइनस। समझा क्या? -4 इसमें रखो, क्या आ रहा है? -4 प्लस -1, खुद नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे उसको नेगेटिव देना पड़ेगा। समझा क्या? इक्वल्स टू 5। सॉल्व। तो माइनस अंदर जाएगा, -x + 2 -x - 3 इक्वल्स टू 5, -2x + 2 - 3 -1 इक्वल्स टू 5, -2x इक्वल्स टू 6। तो x इक्वल्स टू -3। -3 ना, एक्सेप्ट रिजेक्ट? रिजेक्ट। अब भी मैंने बोला ना, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे आया तो ये तो माइनस से कम वाली, यहाँ पे तो इक्वल आ गया, रिजेक्ट। समझा? क्योंकि मैंने इक्वालिटी इधर ली है। क्लियर है? फर्क आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी लोगे तो भी चलेगा। अरे तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। अरे मैथ है भाई, ऐसे खाओ ऐसे खाओ, खाना तो मुंह में जाने वाला है, कान में थोड़ी डाल दोगे। समझा क्या? यहाँ पे ये
ये क्या है, -3 से 2 के बीच में। अभी वापिस साइन प्लस है कि माइनस, चेक कर लो। -3 और 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। कौन सी वैल्यू चाहिए? 0। 0 कैसे नहीं दिखता है बे? अंडा तो पहले दिखना चाहिए। 0 है उधर, बीच में 0 है ना, 0 रखो। -2 मतलब उसको क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव, तो -x-2। 0 रखो, पॉजिटिव, तो ये तो प्लस ही रहेगा। x+3 = 5, ये ओपन, तो -x+2 + x+3 = 5, -x + x, तो 5 = 5। तो x की वैल्यू आएगी नहीं आई? आई कि नहीं आई? नहीं आई ना, पक्का। बट रिजल्ट जो आया उससे तुम लोग खुश हो कि दुखी हो? क्या है रिजल्ट जो आया 5 = 5, उससे तुम लोग खुश हो कि दुखी हो? दुखी हो। अरे अगर दो चीज इक्वल आ गई और वो सच में इक्वल है तो तुम लोग दुखी हो कि शी भाई इक्वल कैसे अभी इक्वल है तो है, इक्वल है ना, मतलब तुम लोग क्या हो, खुश। अरे वाह मस्त, 5 = 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है कि x की मैं इसमें से, ये इसके बीच में से कोई भी वैल्यू लूंगा, 0 लूँ, 1 लूँ, -1 लूँ, -2 लूँ या -3 ले लूँ, वो x तो हमेशा उड़ ही जाने वाला है। लास्ट में हमेशा मेरे पास क्या बचने वाला है, 5 = 5। तो हम लोग तो हमेशा खुश है, x की कोई भी वैल्यू के लिए हम लोग तो खुश ही है। मतलब इसके बीच में x की जो भी वैल्यू होगी वो सब एक्सेप्टेड, समझा क्या? कोई भी वैल्यू ले लूँ, ये तो आने वाला है और ये आएगा तो हम लोग तो स्माइल करेंगे। तो इसका मतलब इसके बीच में x की जो भी वैल्यू है वो सब एक्सेप्टेड। चेक करना है तो चेक कर लो। देखो अगर मैं 0 रखूँगा, 0 इसके बीच में, तो 0 -2 -2 का मॉड 2, तो यहाँ से 2 आया। 0 + 3 3 3 का मॉड 3, 2 + 3 5, LHS = RHS। तो 1 0 इसका आंसर है, इसके बीच में इसके लिए 1 1 रखो। 1 -2 -1 -1 का मॉड 1, यहाँ से 1 आया। 1 + 3 4 4 का मॉड 4, 1 + 4 5, तो 1 भी इसका आंसर है। क्यों, तो आ ही गया, पता ही चल गया था ना इधर। तो कुछ भी मैं रखूंगा x की वैल्यू कट होके 5 = 5 आने वाला है। मतलब इसके बीच में जो भी वैल्यूज है वो सब मेरे आंसर्स, समझा क्या? और इसके बीच में कितनी वैल्यूज है, इनफाइनाइट। बट अगर मुझे बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर्स, तो इसके बीच में कितनी वैल्यू आएगी, -3। इक्वालिटी है, मैंने बोला ना इधर से जाएगा तो इधर तो रहेगा ना, इधर लेता तो इधर आता, इधर नहीं आता, तो वो तो एडजस्ट अपने आप हो जाएगा, टेंशन नहीं। -3 -2 -1 0 1, 2 ले सकता नहीं हो, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई, 5। तो x अगर इंटीजर बोला है तो, इंटीजर नहीं बोला है तो वो मुझे इनइक्वालिटी में से लेना पड़ता है। ऐसे लिखता ना फिर मैं, -3 से 2, -3 नॉट इंक्लूडेड, 2 नॉट इंक्लूडेड। अरे सब वैल्यू चाहिए तो ऐसे लिखने का ना, भूल गए क्या? इनइक्वालिटी में किया तो था सोल्यूशन, ये इनइक्वालिटी है। बट इंटीग्रल वैल्यूज पूछी है, मतलब जो इंटीजर्स है वही मेरा आंसर। तो कितना आया, x = -3 -2 -1 0 और 1। अब ये x > 2, तो 2 से बड़ी वैल्यू, मतलब 2 भी चलेगा या 2 से बड़ी, 3 3 - 2 पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, x - 2 + x - 2 ये रहेगा। 3 + 3 6 प्लस, तो ये भी x + 3
इक्वल्स टू 5, 2x -2 + 3 + 1 इक्वल्स टू 5, तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 2. एक्सेप्ट की रिजेक्ट? तो टोटल नंबर ऑफ जेई वाले शाणे होते हैं, आंसर नहीं पूछेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछेंगे. तो टोटल आंसर कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आंसर पूछेंगे तो ऑप्शन में देना पड़ेगा, और अगर ऑप्शन में आंसर है तो ऑप्शन से ही चेक कर लूँगा ना. मैंने बोला चेक करो 2 इसका आंसर है कि नहीं है, 2 सब्स्टिट्यूट कर दो बे, तुरंत चेक हो जाएगा. चेक करो 3 इसका आंसर है कि नहीं है, 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 आएगा, 6 आएगा, 1 + 6 7, 5 चाहिए, आंसर नहीं. तो ऐसा थोड़ी दे देंगे ऑप्शन, डायरेक्ट ऑप्शन उठा के थोड़ी मैं चेक कर सकता हूँ. इसके लिए अलग वे पूछने का क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशंस. नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 6. क्लियर है ये? पक्का? कैसे करने का? तो 3 वाले को कैसे करने का, 3 केस बना के. मॉडुलस का प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, वैल्यू रख के, या फिर अगर वैल्यू रख के चेक नहीं करना है तो तुम लोग डायरेक्ट अपना वेविका वाला लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो. सबसे राइट में सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, सबसे राइट में ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था. जैसे ही मैं -2 को क्रॉस करूँगा, कौन नेगेटिव हो जाएगा, 2 वाला. मतलब ये याद है ना, जैसे क्रॉस करते थे वैसे वो वाली चीज़ क्या होती थी, नेगेटिव. तो 2 को क्रॉस किया तो ये नेगेटिव हो गया, देखो ये तो अभी पॉजिटिव है. फिर मैं -3 को क्रॉस करूंगा तो ये नेगेटिव ही था, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव. तो दिस वर्क्स एज सेम एज वेवी कर्व वाला. बट वो याद रखने का, कौन सा रूल जो था, x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, इसके लिए वर्क किया. वरना तो अपने को वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट करके ही देखने का. समझ में आया? पक्का? तो यहाँ पे भी तुमने ऐसा कर दिया, ये प्लस माइनस प्लस. वेव बनाओ या ऐसा लिख लो, वेव बनाऊंगा तो भी ऐसा होगा ना, बराबर ना. तो वेव बनाओ या प्लस माइनस प्लस लिख लो ऐसा, और ऑल्टरनेटिव होगा हमेशा, अनलेस स्क्वायर वाली पावर है. इसके लिए जनरली मैं ये वाली मेथड बताता नहीं हूँ, उससे बेटर है वैल्यू पुट की चेक करो कि स्क्वायर वेयर आ गया, उसमें आ गया तो गड़बड़ हो जाए. समझा? इसके लिए वैल्यू पुट के चेक करो, तो वो तो 100% राइट आना ही है. और अगर सिंगल सिंगल ऐसा है तो प्लस माइनस प्लस से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व. क्लियर है? तो अभी 3 मॉडल्स आएंगे तो क्या होगा, 4 रीजन, 4 केस सॉल्व करने. इसमें कोई ऐसा वेवी कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, 4 के 4 इज्जत से सॉल्व करने ही पड़ेंगे. तो यहाँ पे कैसे पूछते हैं वो लोग, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, तुम लोग के पास ऑप्शन में आंसर थोड़ी दिया होगा कि ये इसका आंसर है, तो तुम लोग डाल के चेक कर सकते हैं नहीं हो. समझा? इसके लिए वो लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं, क्योंकि जेई का एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 1 2 3 4 5 6, कितने आए थे, 6 ना. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 6. जेई मेंस में एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 4, और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर वो क्वेश्चन मैंने ऑप्शन गलत मार्क किया तो -1 मिलेगा, छोड़ दिया तो 0. तो गलत मार्क करने से बेटर है छोड़. इसके लिए तुम लोग तुक्का भी नहीं लगा सकते, जय माता दी ABCD D. गलत आ गया तो -1 करके फिर आएगा 300 में से -2 मार्क आया मेरे को. 300 में से -2 किसी को बोलने जाके बोले क्या कैसे आ गया तेरे को -2, 0 आ सकता है भाई, -2 कैसे आ गया. जेई मेन में 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 मार्क्स केमिस्ट्री और 100 मार्क्स मैथ. और एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क का है तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 25 25. तो गलत करने से बेटर छोड़ दो, क्वेश्चन नहीं करना है. 0 तो मिलेगा. 300 में 0 आया, लोग खुश है, यस. -2 तो नहीं आया ना, 0 तो एटलीस्ट प्लस में तो मैं पहुँच. हाँ नेगेटिव में तो देखो. तो इसके लिए जेई मेंस
देना थोड़ा ये सब संभाल के, आंसर आएगा श्योर है तो ही करने का, वरना नहीं। इसके लिए वो लोग ऐसे पूछते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन। 4 मार्क का क्वेश्चन है, खाली ऑप्शन डाल के अगर आंसर चाहिए था तो उतना इजी थोड़ी होगा, ठीक है। हाँ, तो अभी अपने को हेडिंग दो, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, या फिर उसको दूसरा नाम क्या है, बहुत बार टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चन में ये भी यूज़ करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैं किसकी बात कर रहा है, बेसिकली मॉडुलस की बात कर रहा है, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। फंक्शन मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग को फिर तभी याद आएगा कि हाँ हम लोग ने किया था फंक्शन। लिखा, नीचे का लाइन लिख दो और ये 2 एग्जाम्पल है कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स अस, एग्जाम्पल करके 2 लिख दो, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा, बट नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लिखा, नेक्स्ट करो, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो वैसे तो। फिर उसका डेफिनेशन लिख लो, नीचे डेफिनेशन लिखो और ये उसका डेफिनेशन है। कोई भी फंक्शन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल लेटर FGH, और जो वेरिएबल यूज करने वाले हो ब्रैकेट में लिखने का, तो इसको रीड कैसे करता है, f ऑफ x। तो f ऑफ x वो मॉडुलस फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2। और फिर ये जो भी एग्जांपल लिखा है वो लिख लो। मॉडुलस मॉडुलस ऐसा दिखना चाहिए, 2 लाइन बनाना है। फास्ट फास्ट लिखने में तुम लोग ऐसा 2 ब्रैकेट बना देते हो फिर घर पे क्या है, अच्छे से खाली स्ट्रेट लाइन बनाओ। आराम से लिखो, बहुत टाइम है, घाई घाई में मत लिखो। घाई घाई में लिखना होगा तो मैं बोलूँगा, फटाफट लिखो। यहाँ पे भी तुम लोग नीचे टिक कर सकते हो, क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ग्रेटर देन 0 ही आया, मतलब एक्सेप्टेड, वैसे ताकि घर पे आके पढ़ोगे तो समझेगा कि इसका भी सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे फिर तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट, ये सॉल्व, ये बिना क्या, मॉडुलस इक्वल्स टू नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ये लिखना ही है भाई, ये लिखना ही है, उसके बाद खाली ऊपर ऐसे लिख देना ताकि आगे जाके हम लोग को डायरेक्ट हिंट रहे। तुम लोग क्या लग रहा है, 300 में जेई में अगर 300 मार्क का है तो कितना ला सकते हो तुम लोग? तुम लोग जेई मेंस वाले को ही पूछ रहा हूँ, हंस क्या रहे हो, -2 लाओगे क्या? -2 लाओगे तो बोल ही कैसे पाओगे? कोई रिलेटिव जिसको पता नहीं है जेई मेंस क्या होता है, उसको 300 -2 कितना लाओगे, कितना आएगा? अभी तुम लोग को बोर्ड्स में तो बोर्ड्स 10th बोर्ड्स दिया ना, तो सब्जेक्ट वाइज और फिर परसेंटेज अगर 100 मार्क का पेपर है और 98 मार्क्स आए तो परसेंटेज कितना हो गया, 98, बराबर ना। तो वैसे जेई मेंस में कितना परसेंट ला सकते हो तुम लोग? 60। हाँ, ये तुम लोग का इसके लिए 60। अभी मैं बहुत मिथ होता है जेई मेंस, मतलब एक कॉमन मिथ जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने कुछ रिसर्च किया नहीं है, या फिर जो लोग को जेई मेंस एग्ज़ाम क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में पता नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तुम लोग पहली बार सुन रहे हो, या खाली पता है कि नहीं जेई मेंस देना है, उसको मैं बोलता हूँ कि जेई मेंस में परसेंटेज करके कुछ होता नहीं है। क्या होता है? परसेंटाइल, हाँ वो पता है ना। तो परसेंटाइल कैसे निकलता है? इट डिपेंड्स ऑन कि हाईएस्ट मार्क कितना है और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दी है। तो अप्रॉक्सीमेटली 14.5 लैक्स के बीच में ऑल ओवर इंडिया होता है ना। तो जेई मेंस 14.5 लैक्स के बीच में स्टूडेंट्स देते हैं हर साल, बराबर। तो परसेंटाइल कैलकुलेट करने के फॉर्मूला होता है जहाँ पे
हाईएस्ट मार्क किसको आया है 300 में से, वो मैटर करता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए वो मैटर करता है। अभी ऑब्वियसली 300 मार्क का एग्ज़ाम है और 14 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं, तो सबको अलग अलग मार्क थोड़ी आएंगे, पॉइंट में तो मार्क्स वैलिड ही नहीं है। तो हो सकता है अगर तुम लोग को 100 मार्क आ रहे हो, तुम लोग के हज़ारों को 100 मार्क है, समझा क्या? तो उस पर डिपेंड कैसे करेगा फिर, वो परसेंटाइल पे है। परसेंटाइल ये भी बताता है कि तुम लोग क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट किए। अगर एक जन को 100 है, एक जन को 100 है, तो रैंक ऊपर किसका होगा? जिसने टफर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। जैसे एक क्वेश्चन जिसने टफ वाला अटेम्प्ट किया, इजी वाला छोड़ दिया, इसने टफ वाला छोड़ दिया, इजी वाला अटेम्प्ट किया है, तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिले। तो वो सब कैलकुलेट होता है, मतलब काउंट होता है इन परसेंटाइल। ऑब्वियसली ना, अगर 1000 रन को 100 मार्क आ रहे तो सबको 100 100 100 100 थोड़ी देंगे, सबका रैंक सेम थोड़ी होगा, समझा क्या? तो अगर तुम लोगों को 300 में से 100 मार्क भी आ गए, 100, तो तुम लोग का आराम से 95 प्लस परसेंटाइल होगा। तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, हालांकि स्टूडेंट्स को तो लेक्चर में आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, इंटरनेट पे देखते रहते हैं, तो पता होता है कि ये कुछ बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि 500 मार्क का बोर्ड एग्ज़ाम है, 490 आ गए, परसेंटेज 95। तो इसमें ये मैं आगे बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अभी यहाँ पे भी एग्ज़ाम दोगे, तो जो पेपर का लेवल जो यहाँ पे होगा वो ऑब्वियसली जेई मेन दे रहे हो तो जेई मेन के लेवल का ही होगा। जो जेई मेन में क्वेश्चन आते हैं वही लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो तुम लोग को खाली अगर मैथ का पेपर है, मतलब 25 क्वेश्चंस, तो 100 मार्क का ही होगा। तो उसमें से तुम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या पेरेंट्स भी नहीं कर सकते कि मेरे बच्चे को 95 96 90 आना चाहिए ऐसा। मतलब 100 में से 50% भी आया ना, मतलब 50 भी आया तो भी तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वैसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही लेके आने का। ऑब्वियसली तुम लोग सर पे चढ़ जाओगे 50 आया मेरे को। अरे ये तो मैं असलियत बता रहा हूँ, ताकि अभी तुम लोग जैसे जैसे आगे जाओगे ना तुम लोग को समझेगा। यहाँ पे तुम लोग को 150 आया ना, 150, तो 99 प्लस परसेंटाइल, 99.1 99.2 वैसा। तो 100 150 के बीच में इट इज़ कंसिडर्ड अ गुड स्कोर, 300 में से वैसे। यहाँ पे भी तुम लोग फिर फुल लेंथ पेपर दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, दो चैप्टर हुआ है तो 2 चैप्टर फिजिक्स के आएंगे, 2 केमिस्ट्री के, 2 मैथ के। तो उसमें से 300, वो तो 300 मार्क का ही होगा। तो वो 300 में से तुम लोग को ट्राई करना है कि एटलीस्ट 150 प्लस 170 180 के बीच में रहो तुम लोग यहाँ पे, ताकि तुम लोग जेईई में उतना ला सको। समझा क्या? 100 के नीचे नहीं लाने का, इतना भी गया गुजरा नहीं, 150 के प्लस मेंटेन करो कांस्टेंट। समझा? अभी एक आध दो क्वेश्चन में लिखता हूँ, वो ट्राई करो तुम लोग। मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस, ये करो ट्राई। मॉडुलस है वो, मॉडुलस, हाँ। तो यहाँ पे हाँ इंटीजर ही चाहिए, x बिलोंग्स टू i। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3। एग्जैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, -5 इधर 3, तो 3 पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट ब्रांच किसके लिए? x इज लेस देन -5, ये x इज बिटवीन -5 एंड 3, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ग्रेटर में इंक्लूड करने, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यहाँ तक क्लियर है? फिर जैसे मैंने बोला, इसमें तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि हम लोग अगर सबसे राइट से स्टार्ट करें तो दोनों पॉजिटिव, 3 वाला नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव। जो रूट क्रॉस किया वो रूट की साइन क्या हो जाएगी? चेंज।
सबसे राइट में ऑलवेज पॉजिटिव, सबसे लेफ्ट में ऑलवेज नेगेटिव। समझा? तो ये -5 के लेफ्ट है, मतलब दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। या फिर दोनों का तुम लोग क्या चेक कर लो? वैल्यू रख के चेक कर लो, वो भी चलेगा। तो -6 -3 -9 नेगेटिव, -6 + 5 -1 नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव होगा। -(x-3), ये माइनस पहले से है और इसको और मॉडुलस का खुद का माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? +(x + 5). ये समझा? माइनस ऊपर, तो -(x + 3 + x + 5 = 7, -(x + x) कैंसल, 8 = 5, सॉरी 8 = 7। तो ये सुन के तुम लोग के मुंह पे स्माइल तो नहीं आ रही है? तो दुखी हो ना तुम लोग? ये इक्वल नहीं आया। अगर खुश होते तो लाओ भाई सबको लेके आओ, सब आंसर है मेरे। और दुखी हुए तो नो सोल्यूशन, कुछ आंसर नहीं है। अरे क्योंकि मैं x की कोई भी वैल्यू लूंगा वो हमेशा कट ही हो जाएगा और हमेशा मेरे को क्या आएगा? 8 = 7। तो पहले में तो नो सोल्यूशन। सेकेंड में मैंने अभी यहाँ पे -5 को क्रॉस किया है, तो उसकी साइन क्या हो जाएगी? प्लस, या फिर बेस्ट पे रख दो। -5 और 3 के बीच में कौन आता है? वेरी गुड, 0। और दूसरा भी बोलते मेरा हाथ ऐसा घूम जाता है। 0 रखो, 0 -3 ये तो नेगेटिव, पॉजिटिव, बराबर ना? तो ये हो जाएगा -(x - 3), ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस साइन, तो -(x + 5 = 7, -(x + 3 -(x - 5) ब्रैकेट ओपन, -(x - 2x) + 3 - 5 -2, -2 तो जाके क्या हो जाएगा? 9। तो x = 9/-2 विच इज -4.5। -4.5 क्या इसके बीच में -5 से बड़ा है ना भाई? -4.5, तो ये एक्सेप्टेड। समझा क्या? नेक्स्ट, x > 3, बराबर। ग्रेटर सबसे राइट में, मतलब दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। तो x - 3 ये भी पॉजिटिव, -(x + 5 = 7, तो ये x - 3 ब्रैकेट ओपन, -(x - 5 = 7, x कैंसल, -8 = 7, सैड। तो इसका भी क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हाँ बोलो, किसी ने सर बोला ना? अभी समझ में आया क्या? तो लिख लो, जो लोग का नहीं हुआ है। हो गया? ये वाला करो। मॉडुलस के बाद ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? मॉडुलस इक्वालिटी, जहाँ पे क्या था? इक्वल्स। अभी क्या पढ़ना है? मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में सेम, मॉडुलस हमेशा कितने केस देके जाएगा? एक मॉडुलस होगा तो 2। तो सपोज (x > 3), तो वापस कितने केस आएंगे इसके? 2। एक जब भी रूट क्या है इसका? खाली x होता है तो उसका रूट क्या होता है? 0। > 0, ये वाला ब्रांच <0। तो x > 3, यहाँ पे क्या आएगा?
माइनस एक्स ग्रेटर देन 3। इसके नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x हो जाएगा, ये लेस देन और ये -3। तो यहाँ से क्या आया, x ग्रेटर देन 3। वॉचमैन ने एक्सेप्ट किया क्या? हाँ, वॉचमैन बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अपन फिर भी 3 से बड़ा है। यहाँ पे लेस देन 0, लेस देन -3। बीच में मैंने क्या बोला था, क्या आता है, और। तो अगर मेरे को दोनों के आंसर एक साथ लेने हैं तो एक बार -3, एक बार 3। ये बोल रहा है -3 नॉट इंक्लूडेड, लेस देन 0। बोल रहा है 3 नॉट इंक्लूडेड, ग्रेटर देन। और बीच में क्या है, और मतलब क्या क्या सोल्यूशन, ऑल रीजन, एवरी रीजन। तो ये प्लस ये क्या है, -∞ से -3, ये क्या है 3 से इन्फिनिटी। दो रीजन को एक साथ कैसे लिखते हैं, यूनियन। तो ये मुझे किसकी वैल्यूज आ गई, x की, x बिलोंग्स टू ये। क्लियर है? तो इनइक्वालिटी में भी कुछ खास नहीं है, खाली दो केस आएगा और खाली फाइनली अपने को इक्वल टू करके वैल्यूज नहीं आएगी, अपने को क्या आएगा, रेंज, रीजन्स आएंगे। ठीक है? तो वैसे सपोज सेकेंड mod of x minus 3 greater than 5, mod of x minus 3 greater than 5 मतलब कितने वे में खुलेगा ये, दो, एक x माइनस 3, तो रूट क्या है उसका 3, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 और लेस देन 3। ग्रेटर देन 3 मतलब प्लस, सो x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 8, अलाउड। 3 से बड़ा है तो 8 से बड़ा है ना। माइनस ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x माइनस 3 क्या हो जाएगा, लेस देन -5। तो x इज लेस देन -5 प्लस 3 -2। ये बोल रहा है 3 से कम होना चाहिए, तो क्या है, -2 से कम है, एक्सेप्टेड। फिर यहाँ पे क्या, -2 और 8। ये बोल रहा है -2 से कम, नॉट इंक्लूडेड। ये 8 से ज़्यादा, नॉट इंक्लूडेड। तो -∞ से -2 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू। समझा क्या? लिख लो।